शहजादी वॉइस में खुश आमदीद। आज का अनवान है अकल बड़ी के डैश। अस्सलामुअलैकुम, मैं आपकी होस्ट सालिहा राना और आप देख रहे हैं शहजादी वॉइस। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आप तो मेरे पापा हैं ना, आप मेरे लिए दुआ करें ना कि मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल जाए, मुझे करार आ जाए। आप दुआ करें ना। हादी के लहजे में कुछ ऐसा था कि मैं मबहूत सा होकर रह गया। अपने इकलौते बेटे का ये दुख मैंने पहली बार महसूस किया था। मेरे हाथ दुआ के लिए बारगाहे रहमत की तरफ उठे और जैसे ही मैं छत से उतरकर अपने कमरे में आया तो मुझे इत्तला मिली कि अम्मा गांव से आ रही हैं। मैं हैरान था। हादी मेरा इकलौता बेटा है। उम्र इसकी 12 साल थी, लेकिन दिमाग कई साल आगे का था। हादी का शुमार खुशकिस्मती से उन बच्चों में होता है जिनका IQ लेवल अपने जैसे दूसरे बच्चों से बहुत ज़्यादा है। अपने स्कूल के पहले दिन इसने टीचर से सारा सबक एक बार पढ़कर इतनी ज़ुबानी सुनाकर हैरान तो कर दिया, मगर साथ में हम सबको परेशान भी कर दिया। दूसरी क्लास में पहुंचकर वो 5वीं के बच्चों की किताबें पढ़ने लगा था। हत्ता के प्रिंसिपल को कहना पड़ा, मियाँ साहब आप अपने बच्चे को स्कूल में बिठाने के बजाय CSS के इम्तहान में बिठाएं। इंशाल्लाह 8 साल का होते ही डिप्टी कमिश्नर बन जाएगा। मैंने प्रिंसिपल साहब के इस पुरखुलूस मशवरे पर बिल्कुल एतबार नहीं किया, लेकिन हादी का क्या करता, जिसकी हरकतें बता रही थी कि चंद सालों तक सितारों पर डालूंगा मैं कमद को सच कर दिखाएगा, क्योंकि इतनी सी उम्र में इसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। साइंस, फ़लसफ़ा, नफ्सियात, इसके कमरे में जाओ तो यूँ लगता जैसे लाइब्रेरी में ज़लज़ला आ गया हो। इतनी सी उम्र में वो ला हासिल सोचों में घिरा रहता। इस तरह के तफक्कुरात इसके चेहरे पर छाए रहते हैं। आम बच्चों की तरह खेल कूद और शरारतें इसके लिए वक्त ख़राब करने की चीज़ें हैं। और रह गए हम, इसके वालिदैन तो मौसूफ़ का रवैया हमसे कुछ इस तरह था कि एक दिन मेरी बेगम मुझसे कहने लगी, एक लायक बेटे की ख्वाहिश तो की थी मियाँ साहब, लेकिन ये नहीं सोचा था कि आइंस्टाइन साहब मिल जाएंगे। मेरे कुछ कहने से पहले ही हादी दरवाजे पर नमदार होकर बोला, शेक्सपियर ने कहा है कि यह दुनिया एक स्टेज है और हम इसके किरदार। दुनिया की स्टेज पर मेरा किरदार आपके साथ लिख दिया गया है, तो आपका फ़र्ज़ है कि इसे जितनी जल्दी हो सके तस्लीम कर लें, क्योंकि हमें अपना किरदार निभाकर वापस भी जाना है। हम बौखला गए। हादी बेटा, मम्मी तो मजाक कर रही थी, मैंने कहा, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा, इसने संजीदगी से कहा और अंदर चला गया। मियाँ साहब, मुझे लगता है कि अपने बेटे की बातों को समझने के लिए हमें पार्ट टाइम किसी कॉलेज में नफ्सियात पढ़नी होगी। बेगम ने कहा तो मैं हंस पड़ा। इस दिन हादी छत पर अकेला खड़ा था। मैं इसके करीब चला आया। वो 10वीं तारीख के चांद को बड़े गौर से देख रहा था। हादी, क्या बात है बेटा, क्या सोच रहे हो? मैंने पूछा। मेरी तो किस्मत में हर वक्त सोचना ही लिख दिया गया है पापा, इसने चांद से नज़र हटाए बगैर कहा। जब से होश संभाला है हर शय में जुस्तजू पाई है, हर सवाल का जवाब पाने की कोशिश की है। इस मम्मे को हल करना चाहता हूँ। दूसरे बच्चों की तरह खेल कूद में वक्त ज़ाया करने की बजाय मुझे ये मालूम करने में खुशी महसूस होती है कि ये दुनिया क्या है, क्यों है और किस लिए है, हम कौन हैं और क्यों हैं। लेकिन मुझे इन सवालों का कहीं से भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता, ऐसा जवाब जिससे मैं मुतमईन हो जाऊं। मेरी हालत सहरा में भटके प्यासे की सी है। आप तो पापा हैं ना मेरे, आप अल्लाह ताला से मेरे लिए दुआ करें कि मेरी प्यास बुझ जाए। अगर कुदरत ने मेरे जहन में इनके सवालों को खोला है तो मुझे इनके जवाब भी मिल जाए। ज़िंदगी में पहली बार मैंने अपने बेटे का दुख महसूस किया। हादी नॉर्मल नहीं था, लेकिन वो नॉर्मल भी नहीं था। वो एक सुपर नॉर्मल बच्चा कहला जा सकता था, लेकिन इसकी यही खूबी अब इसकी खामी बन रही थी। मैं सोच रहा था कि इसके लिए क्या कर सकता हूँ। जब कुछ समझ में नहीं आया तो दुआ करिए हाथ उठा दिया। और जब मैं नीचे अपने कमरे में वापस आया तो मुझे इत्तला मिली कि गांव से अम्मा आ रही हैं। वो हमारे आबाई गांव में मेरे छोटे भाइयों के साथ रहती थी। 1000 बार मैंने कहा कि शहर में आकर हमारे साथ रहें, लेकिन शहर इन्हें पसंद नहीं था। वो मुकम्मल तौर पर एक देहाती औरत थी। शहर की फ़िज़ा इन्हें रास ना थी, लेकिन अब वो अचानक शहर आ रही थी और मैं सोच में पड़ रहा था कि क्या अम्मा का आना महज मजाक इत्तेफाक है या फिर हादी की परेशानी इन्हें खींचकर ला रही है। अम्मा ने हादी को बहुत छोटे देखा था और अब अगर वो आती तो दोनों के दरमियान एक टकराव का भी खदशा था, क्योंकि जितना मैं हादी को जानता था इससे ज़्यादा मैं अम्मा से वाकिफ़ था। गैर मामूली जहानत का मुकाबला एक सीधे साधे देहाती दिमाग से होने वाला था। मज़ा आएगा, मैंने मुस्कुराते हुए सोचा। ले बेटा हादी, तेरी मुश्किलें या तो ख़त्म होने वाली हैं या फिर इतनी बढ़ जाएंगी कि खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। ऐन गोड़े मारे इतने अंधेरे में तू बंद बैठा किताबें पढ़ रहा है। अम्मा ने पहली बार हादी के कमरे में कदम रखा तो बेख्तियार बोली, जी फरमाइए बड़ी बी, कैसे आना हुआ? हादी ने बेजारी से कहा, दादी हूँ तेरी मरजानिया, इतनी दूर से अपने पोते को मिलने आई थी। इस पोते को जिसे इतना भी नहीं पता कि दादियों को बड़ी बी कहकर नहीं बुलाते। मुझे अफसोस है कि मैं आपकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरा। ले अफसोस काहे का है, चल छड़, है तो तू मेरा पोता ही ना। ये देख मैं तेरे लिए पंजीरी लाई हूँ।
दादी ने डब्बा खोला तो सारे कमरे में देसी घी की खुशबू फैल गई। हादी ने फ़ौरन नाक पर रुमाल रख दिया। खुदा के लिए इस क्लोरोफार्म के डब्बे को बंद कर दे, वरना मैं तो गया। मुझे तुझसे ऐसी ही उम्मीद थी, दादी ने फुसर्दगी से कहा। और उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम है, हादी ने कहा। कर लो गल। ओ पुत्र, दुनिया उम्मीद पर नहीं बल्कि गाय के सींगों पर कायम है, दादी ने कहा तो हादी हंस पड़ा। बड़ी बी किस दौर में जी रही हैं? ये ज़मीन एक स्यारा है जो सूरज के गिर्द चक्कर खा रहा है। लो, ज़मीन चक्कर खा रही होती तो मैं और तुम भी घूम कर नीचे गिरे पड़े होते। असल में ये ज़मीन एक बहुत बड़ी गाय ने अपने सींगों पर उठा रखी है। ये बात मुझे तेरे दादे की मम्मी ने बताई थी, बड़ी सियानी औरत थी। आपको एक औरत का एतबार है और जो बात साइंसदान ने साबित कर दी इस पर एतबार नहीं। हादी बहस पर उतर आया। लो, साबित किया है। अभी मैं साबित कर देती हूँ कि ज़मीन गाय के सींगों पर कायम है। चलिए करें साबित। पहले ये बताओ, ये ज़लज़ले भला क्यों आते हैं? ज़लज़ले? ओके, दरअसल हमारी ज़मीन कई तहों पर मुश्तमिल है। जब कभी कोई तह सिरकने लगती है तो लो, कर लो गल। यही तो बात है, पर जो तुम्हें कुछ नहीं पता। ज़लज़ले इसलिए आते हैं कि जब गाय एक सींग पर ज़मीन उठाए थक जाती है तो वो ज़मीन को दूसरे सींग पर चढ़ा देती है। अब बताओ, इससे साबित हुआ कि नहीं? दादी ने मैदान मारते हुए कहा। हादी फटी फटी नज़रों से इन्हें देख रहा था। मोहरदीन, मेरी बात तो सुन, अम्मा ने पुकारा तो मैं घबरा गया। शाबाश पुत्र, शहर में बसते बसते नाम भी बदल लिया, मैं शर्मिंदा हो गया। गल सुन मेरी, इक्को एक मुंडा है तेरा, इसका ख्याल क्यों नहीं रखता? इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ता है, अजीब व गरीब बातें करता है, पढ़ पढ़ कर दिमाग बंद हुआ पड़ा है इसका। और तुम हो के चलो, तुम तो सवेरे निकल जाते हो और सूट टाई चढ़ाकर, कम से कम बहू को तो इसका ख्याल रखना चाहिए। इकलौती औलाद है, इसका सदका दे, धूप में बिठाकर सर की मालिश करे, सवेरे नहार मुँह बादाम खिलाए, रात को गर्म दूध का प्याला दे। मगर ना जी, किसी को क्या परवाह। अम्मा आप आ गई हैं, अब आप अपने पोते को संभाल लें, मैं तो करूँगी ही। आज शाम को मस्जिद से मौलवी साहब का दम किया पानी लाऊंगी। और तुम भी घर का ख्याल रखो। इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई हैं, हर कमरे में टीवी है, और हर दिन का ये हाल है कि कल मुझे नमाज़ पढ़ने के लिए जाए नमाज नहीं मिला। मैं और ज़्यादा शर्मिंदा हो गया। ऐसे घर में शैतान जिन ही आएंगे, इन्हीं में से कोई चिमड़ गया है तेरे पुत्र को भी। मैं चुपचाप बाहर निकल गया। दादी की बात सुनकर हादी यूं उछला जैसे इसे ज़ोर का करंट लगा हो। क्या कहा आपने अभी? लो भला, क्या तुम्हें यह भी नहीं पता कि चांद पर एक बूढ़ी माई बैठी चरखा काटती है? दादी ने यूं कहा जैसे हादी का इस वाक़ये से लाइल्म होना इनके लिए सख्त मायूसी का मूजब होना हो। बड़ी बी कैसी बच्चों जैसी बातें करती हैं आप। चांद पर भी कोई शख्स बगैर रॉकेट और ऑक्सीजन मास्क के नहीं जा सकता। ऊपर से आप इस ख्याली बुढ़िया को चरखा भी पकड़ा आई हैं। लो, मैं ख्वामखा, मैंने तो जो बात सुनी वो कह दी। तुम यकीन ना भी करो तो हकीकत बदल नहीं जाएगी। हकीकत? इतने बड़े मफरूज़े को आप हकीकत कह रही हैं, कमाल है। अच्छा ये बताएं, वो बुढ़िया जो चरखा काटती है, इसका सूत इसे कौन देता है और वो धागा बना कर किसको बेचती है? हादी ने जोश से पूछा। चलो, कम से कम तुमने बुढ़िया के चांद पे होने का यकीन तो किया, कुछ दिनों बाद चरखे का यकीन भी कर ही लोगे। दादी ने यूँ कहा जैसे कान से मक्खी उड़ाई हो, लेकिन इस बात से हादी जज हो गया। मैं तुझे सब बताती हूँ पुत्र, लेकिन मेरे पास आ, मैं तेरे सर में रोगन बादाम की मालिश करूँगी। हादी को चूँकि इन अनोखे सवालों की तलाश थी, लिहाजा इसने फ़ौरन बात मान ली। तो तू जो इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ता है, इतने सवाल करता है, तुझे किस चीज़ की तलाश है? यही तो मैं नहीं जानता कि मुझे किस चीज़ की तलाश है। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मुझे जो चीज़ दिखाई दे मैं इसकी हकीकत से आगाह हो जाऊँ कि ये क्यों है और किस लिए है। मुझे जब तक हर सवाल का जवाब नहीं मिल जाता मुझे चैन नहीं आता। हादी कह रहा था। हर सवाल का जवाब तो तुझे कभी किसी इंसान से नहीं मिल सकता, क्योंकि हर सवाल का जवाब तो बस सोहने रब के पास है, अल्लाह ताला के पास। पर वो तो बहुत दूर आसमान पर है ना, बंदा कैसे इनसे बात करे? हादी ने कहा। पुत्र, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है, जब मेरा दिल चाहता है कि मैं खुदा से बात करूं तो मैं नमाज़ पढ़ता हूं, और जब मेरा दिल चाहता है कि खुदा मुझसे बात करे तो मैं कुरान पाक पढ़ता हूं। दादी ने कहा तो हादी चौंक गया। और जब अम्मा वापस गांव जा रही थी तो हमारे कमरे का नक्शा ही बदल चुका था। हादी के बेचैन जहन को करार मिल चुका था। इसके कमरे से किताबों का ढेर उठ चुका था। अब वहाँ जाए नमाज और कुरान पाक रखे हुए थे। क्योंकि इंसान अपनी अकल का थोड़ा सा हिस्सा इस्तेमाल करे या अकल की सरहदों से बाहर निकल जाए, घूम फिर कर इसे खुदा की तरफ ही आना होता है, क्योंकि तमाम सवालों के जवाब इसे ही पता हैं। फिर क्यों ला हासिल सवालों को सुलझाया जाए। जब हमारे पास सिरात मुस्तकीम मौजूद है तो फिर क्यों दूसरी राहों पर चला जाए। अम्मा ने वो कर दिखाया
जो ना तो हम हादी के वालिदैन कर सके और ना बड़े बड़े डॉक्टर समझ सके। अम्मा ने हादी की गुंजलक दौड़ों को सुलझा दिया, इसकी गैर मामूली जहानत को बेमकसद राहों से हटाकर सिरात मुस्तकीम पर लगा दिया। ऐसा काम एक माँ ही कर सकती थी। दादी आप दोबारा कब आएंगी? हादी पूछ रहा था। बस पुत्र, अब तो मैं इस दिन आऊँगी जब तुम्हें मेरी चांद वाली बुढ़िया और इसके चरखे पर एतबार हो जाएगा। अम्मा ने हंस कर कहा तो हम सब भी हंस पड़े। ख़त्म शुद। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कीप वाचिंग शहजादी वॉइस। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।